está prosciutto. वेलकम डियर रॉकेट्स। लेसन प्लान मूवी में आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत में डेमियन नाम का आदमी एक सीक्रेट गोडाउन में जाता है और अपने बॉस से अपना माल मांगता है। लगता है ये लोग इलीगल ड्रग बिजनेस करते हैं। बॉस कहता है अपना नाटक बंद करो, मैं जान गया हूँ कि तुम पुलिस के अंडरकवर एजेंट हो। इतने में बॉस के आदमी डेमियन पर अटैक करने लगते हैं और डेमियन उन सबसे लड़ता है। उन्हें मार गिराकर डेमियन बॉस को चेस करता है, लेकिन एक कार से टकरा जाता है और बुरी तरह घायल होता है। लेकिन फिर भी बॉस को वो अरेस्ट करने जाता ही है। तब बॉस कहता है कि मुझे अरेस्ट करने से पहले अपनी पत्नी से एक बार मिल लो। अब डेमियन घबराकर घर भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी मर चुकी है। कुछ साल बाद दिखाते हैं तो सिमन नाम का टीचर अपनी क्लास की अटेंडेंस ले रहा होता है। वो नोटिस करता है कि एक स्टूडेंट लगातार 2 दिन से एब्सेंट है। दूसरे स्टूडेंट्स बताते हैं कि वो लड़का ड्रग एडिक्ट हो गया है। अब एमिला नाम की लड़की को दिखाते हैं जो पहले ड्रग एडिक्ट थी। वो कहती है कि सर, मैंने उसे वार्न किया था कि ड्रग्स में मत पड़ो, लेकिन वो नहीं माना। तभी सिमन के बेटे कमिल को कॉल आता है कि वो लड़का मर चुका है। दरअसल इस स्कूल में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मर रहे हैं। सिमन अब चुप नहीं रहना चाहता और तुरंत अपने दोस्त डेमियन को कॉल करता है, लेकिन वो तो फोन ही नहीं उठाता क्योंकि वो अपनी पत्नी की मौत के बाद बहुत शराब पीने लगा है और पता नहीं कहां पर पड़ा हुआ है। उसकी पुलिस की नौकरी भी चली गई है। लेकिन उस रात वो सिमन से मिलता है। फिर सिमन उसे अपने स्कूल की प्रॉब्लम्स को बताता है, लेकिन डेमियन उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। कामिल भी इनकी बातें सुन रहा होता है। फिर डेमियन एक स्टोर में जाकर शराब खरीद रहा होता है कि 3 गुंडे उसका वॉलेट चुरा लेते हैं। डेमियन उन्हें पकड़कर पीटने लगता है और स्टोर का ओनर घबराकर उसको मुफ्त में विस्की की बोतल पकड़ा देता है। सिमन के स्टूडेंट्स ने उसको एक गोडाउन का एड्रेस बताया था जहां ड्रग्स बिकते हैं। वो उस जगह पर जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है। अगले दिन डेमियन न्यूज में देखता है कि सिमन मारा गया और पुलिस ये अफवाह फैला रही है कि सिमन इलीगल ड्रग डीलर था, लेकिन अपने स्टूडेंट की मौत से परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन डेमियन जानता है कि पुलिस झूठ बोल रही है और वो सिमन के घर जाता है। वहाँ वो सिमन की पत्नी को दिलासा देता है कि मैं सिमन को बेगुनाह साबित करके रहूंगा। एक डिटेक्टिव कामिल को क्रिमिनल का बेटा बताकर उसका मजाक भी उड़ाता है, जिसकी वजह से कामिल उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डेमियन उसको रोकता है और समझा लेता है। फिर डेमियन अपने एक दोस्त की मदद से कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है और सिमन के स्कूल में टीचर का इंटरव्यू देने जाता है। वहाँ सेक्रेटरी उसको वार्न करती है कि यहाँ अप्लाई मत करो, ये बहुत ही खतरनाक स्कूल है। तभी प्रिंसिपल लेजली वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम इकलौते एप्लीकेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी टीचर अपॉइंट करता हूँ। पर फिक्र मत करो, मैंने एक सिक्योरिटी टीम को हायर किया है, इसलिए तुम यहाँ पर सेफ रहोगे। अगले दिन डेमियन स्कूल आता है तो जारा नाम का लड़का मरे हुए स्टूडेंट्स के मेमोरियल से फूल निकाल लेता है। अब डेमियन उसको वापस रखने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानता और अपने दोस्त मेहमूद को बुलाता है, पर मेहमूद बड़ा शाई फील करता है। इसी बीच सिक्योरिटी लीडर जॉर्ज आकर स्टूडेंट्स को लेजली के ऑफिस में भेज देता है। तब वाइस प्रिंसिपल अगाथा आकर बताती है कि डेमियन यहाँ का नया टीचर है और फिर वो डेमियन को वहाँ से लेके जाती है। वो डेमियन को स्कूल की हर जगह दिखाती है और केमिस्ट्री टीचर स्टीफन से भी मिलवाती है। फिर वो डेमियन को उसकी क्लास में लेके जाती है जहाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल रोडीज की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन डेमियन पहले ही दिन उनको सीधा कर देता है। वो उनके सेल फोन ले लेता है और वार्न करता है कि क्लास के वक्त कोई फोन यूज नहीं करेगा। अब फ्रॉकफेस नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जिसने दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करके रखा हुआ है। डेमियन उसको कई बार वार्न करता है, लेकिन आखिर उसको क्लास से बाहर निकाल ही देता है। लेकिन फ्रॉकफेस जाने से इनकार कर देता है तो अगाथा जॉर्ज से कहती है कि उसे बाहर लेके जाओ। लेकिन जाते जाते फ्रॉकफेस अगाथा को धमकी देता है कि स्कूल से बाहर तो निकलो, फिर देखो तुम्हारा क्या करूंगा। शाम को फ्रॉकफेस और उसके साथी अगाथा की कार की चाबी चुरा लेते हैं और उससे बदला लेना चाहते हैं। डेमियन का टायर भी फटा होता है। ये देखकर एक टीचर उसे लिफ्ट देने को तैयार हो जाता है और दोनों पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं। डेमियन फ्रॉकफेस और उसके साथियों को पूरी तरह पीट देता है। फ्रॉकफेस फिर घबराकर भाग जाता है। डेमियन को भी थोड़ी बहुत चोट आती है और अगाथा वापस स्कूल में जाकर उसके घाव पर पट्टी लगाती है। फिर अगाथा उसके पास्ट के बारे में पूछती है, लेकिन डेमियन जवाब देने के बजाय कहता है इस सिचुएशन में तुम्हें सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। दूसरी ओर कुछ गुंडे फ्रॉकफेस को जारो के पास लेके जाते हैं जो स्कूल में ड्रग्स बेचता है। उसका बॉस और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज है, जो सिक्योरिटी एजेंसी चलाने के बहाने यहाँ के स्टूडेंट्स को ड्रग्स बेच रहा है। यहाँ जारो और जॉर्ज फ्रॉकफेस को पीटने को तैयार होते हैं क्योंकि फ्रॉकफेस ने उनसे उधार पर ड्रग्स लिए होते हैं, लेकिन वे मेहमूद से कहते हैं कि इस बार तुम इसे पीटो ताकि तुम्हारी हिम्मत भी बढ़े। बाद में डेमियन अपनी क्लास में जाता है तो पता चलता है कि सिक्योरिटी फुटेज लीक हो गया है। स्टूडेंट्स उसे बहुत रिस्पेक्ट करने लगते हैं और उससे सेल्फ डिफेंस की टिप्स भी मांगते हैं। वो अपनी क्लास को जिम लेके जाता है और कहता है अगर तुम लोग मुझे हरा दोगे तो तुम्हें फाइनल एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक भी स्टूडेंट उसको हरा नहीं पाता, लेकिन वो एंजॉय बहुत करते हैं। पर तभी कामिल आता है, लेकिन डेमियन को देखते ही वो चला जाता है। डेमियन उसके पीछे पीछे जाकर ड्रेसिंग रूम में जाकर समझाता है
कि मैं यहाँ सबूत ढूंढने के लिए आया हूँ ताकि सिमन को बेगुनाह साबित कर सकूं। पर कामिल चिढ़ जाता है कि मेरे पापा ने आपसे मदद मांगी थी, लेकिन उस वक्त आपने उनकी एक नहीं सुनी। डेमन स्वीकार करता है कि हाँ, सिमन की मौत का वो भी जिम्मेदार है, लेकिन अब वो स्टूडेंट्स को ड्रग्स से बचाना चाहता है। इस पर कामिल जरा शांत होता है और उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। शाम को दिखाते हैं तो डेमन और अगाथा बार में जाकर एंजॉय कर रहे होते हैं कि कुछ आदमी दो लड़कियों को पूरी तरह छेड़ने लगते हैं। डेमन उन्हें बहुत मारता है और फिर दोनों अगाथा के घर जाते हैं और उनका वहां पर रोमांस शुरू हो जाता है। अगाथा वाइन लेने जाती है, लेकिन तभी डेमन को अपनी पत्नी की याद आती है और वो बिना कुछ कहे चला जाता है। अब उसके इस तरह के बर्ताव से अगाथा परेशान हो जाती है। रास्ते में दिखाते हैं तो महमूद को माल बेचते हुए देखकर डेमन उसको समझाता है, लेकिन वो भाग ही जाता है। स्कूल में एमिलिया अपने फ्रेंड को माल खरीदते हुए देखकर उसे वार्न करती है। फिर जारो एमिलिया को पकड़ने के लिए अपने साथियों को भेजता है, लेकिन कामिल उसको बचाने आता है। वे कामिल को पीट देते हैं और जारो कहता है कि मेरे रास्ते में जो आएगा उसका यही हाल होगा। जब क्लास में डेमन पहुंचता है तो कामिल कहता है कि मैं गिर गया था। दूसरे स्टूडेंट्स भी जारो का नाम नहीं लेते। डेमन उन्हें डांटता है कि तुम सब के सब कायर हो। फिर वो उन्हें अपने डोजो में इनवाइट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, फिर तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर सब उसके डोजो में जाकर वहाँ साफ सफाई करते हैं। अब डेमन उन्हें अपने बेस्ट मूव सिखाता है। वे बहुत ही जल्दी सीख भी लेते हैं। स्कूल में वो उन्हें हिस्ट्री पढ़ाता है और अगाथा से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे को वर्कर की तरह ही बात करती है, ना कि एक क्लोज फ्रेंड की तरह। यहाँ डेमन गैंग मेंबर्स को भी फॉलो करता है और एक बार उनका माल पुलिस से पकड़वा भी देता है, पर वो ये नहीं जानता कि जॉर्ज उस पर भी नजर रख रहा है। फिर जारो का गैंग डिसाइड करता है कि डेमन को कैसे भी करके रास्ते से हटाना ही होगा। जब डेमन अपने डोजो में अकेला प्रैक्टिस कर रहा होता है तो कुछ आदमी मास्क पहनकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेमन भी खूब लड़ता है, पर वो भी बहुत घायल होता है। अगले दिन स्कूल में जॉर्ज और उसकी सिक्योरिटी टीम को घायल देखकर डेमन समझ जाता है कि कल इन्हीं लोगों ने मास्क पहनकर मुझ पर अटैक किया था। वो जॉर्ज को अपना हाथ दिखाकर चिढ़ाने लगता है। जारो जॉर्ज से कहता है कि इसे मैं संभाल लूंगा, तुम कुछ मत करो। क्लास के बाद जारो और उसकी गैंग एमिलिया के पिता के पास जाकर सिमोन की एक वॉच रिपेयर करने को कहते हैं। वो आदमी डर जाता है और उन्हें जाने को कहता है। जारो जैसे ही वायलेंट होने लगता है तो एमिलिया वहां पर आती है और अपने पिता को अंदर भेज देती है। फिर वो जारो से पूछती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। वो एमिलिया के बाल पकड़कर उसको धमकाता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पापा जिंदा नहीं बचेंगे। अगले दिन स्कूल में सभी का मूड खराब होता है क्योंकि एमिलिया ने डेमन पर बलात्कार का इल्जाम लगाया है। इस वजह से लेस्ली डेमन को नौकरी से निकालना चाहता है। अगाथा और स्टूडेंट्स अब डेमन पर विश्वास नहीं करते और सिक्योरिटी टीम आकर डेमन को बाहर लेके जाती है। कामिल को भी लगता है कि डेमन अच्छे आदमी की तरह एक्टिंग कर रहा था, लेकिन वह नहीं, और डेमन किसी के सवालों का जवाब देने के लिए रुकता भी नहीं है। अब इतना बड़ा झूठ बोलकर एमिलिया बहुत ही गिल्टी फील करती है और फिर से ड्रग्स लेने लगती है। शाम को डेमन सच जानने के लिए एमिलिया के घर पर जाता है। एमिलिया बताती है कि उसे जारो से अपने पिता की जान बचाने के लिए ये झूठ बोलना पड़ा। डेमन को उसके लिए बुरा भी लगता है, लेकिन तभी एमिलिया के पिता आकर डेमन को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद डेमन हॉस्पिटल जाकर फ्रॉक फेस से मिलता है। जारो ने उसे अपने गैंग से बाहर निकाल दिया होता है और अब वो डेमन का साथ देने को तैयार होता है। फिर वो डेमन को एक डरावना सच बताता है। वो कहता है कि हम ड्रग्स बाहर से स्कूल के अंदर नहीं लाते, बल्कि हम स्कूल के अंदर ही ड्रग्स बनाते हैं। अब ये सुनकर डेमन चौंक जाता है और अगाथा को बताने जाता है, लेकिन वो तो डेमन की कोई बात सुनना ही नहीं चाहती और पुलिस को कॉल करती है। तभी डेमन स्कूल कीज चुराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो स्कूल जाकर गार्ड से छुपते छिपाते केमिस्ट्री लैब में पहुंचता है और देखता है कि वाकई में ड्रग्स वहीं बन रहे हैं। इतना में केमिस्ट्री टीचर स्टीफन वहां पर आता है, लेकिन डेमन जल्दी से छिप जाता है। स्टीफन गार्ड्स की मदद से एक वैन में कुछ लोड कर रहा होता है। अब डेमन प्रूफ के तौर पर कुछ फोटोज खींचकर अपनी कार में उस वैन को फॉलो करता है और गोडाउन में पहुंच जाता है, लेकिन इतने में वे वैन के माल को अपलोड कर लेते हैं और गार्ड्स डेमन पर अटैक करते हैं। पर डेमन की फाइटिंग स्किल्स के आगे उनकी एक नहीं चलती। फिर वो अगाथा को कॉल करता है और एक वॉइस मैसेज में पूरी बात को एक्सप्लेन कर देता है। अगले दिन डेमन अगाथा और लेस्ली को फोटोज दिखाता है तो लेस्ली कहता है कि ये फोटोज क्लियर नहीं है, इन्हें हम सबूत के तौर पर पुलिस को नहीं दिखा सकते। फिर लेस्ली स्टीफन और जॉर्ज को बुलाता है। स्टीफन कहता है कि मैं कल देर रात तक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था और सिक्योरिटी टीम क्लीनिंग में मेरी मदद कर रही थी। जॉर्ज कहता है कि असली ड्रग डीलर तो सिमन ही था। अब ये सुनकर डेमन को और गुस्सा आ जाता है और वो वायलेंट होने लगता है, पर गार्ड्स उसको बाहर निकाल देते हैं। अगाथा को स्टीफन और जॉर्ज पर शक होता है और वो एमिलिया से मिलती है और एमिलिया उसे सच बता देती है। फिर डेमन किसी तरह स्कूल के सिक्योरिटी कैमरास को एक्सेस करता है तो देखता है कि कल रात जो ड्रग्स लोड किए गए थे उसका फुटेज डिलीट किया गया है और इस तरह अब डेमन के पास कोई प्रूफ नहीं है और वो हार मानकर शराब पीने लगता है। तब अगाथा आकर उससे माफी मांगती है कि मैं भी तुम्हें झूठ समझ बैठी। इस तरह दोनों में सुलह हो जाती है। फिर दोनों स्टीफन से मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम किसके लिए ड्रग्स तैयार कर रहे हो। वो किसी का नाम नहीं बताता, लेकिन कहता है कि मैं एक गैंग के लिए काम करने पर मजबूर हूँ, वरना वे मेरी पत्नी को मार डालेंगे। तभी अचानक जॉर्ज अपनी बाइक पर आता है और स्टीफन को शूट करके चला जाता है। अगले दिन स्कूल में लेस्ली अगाथा से कहता है कि स्टीफन का लॉकर क्लियर कर दो। फिर लेस्ली एमिलिया से मिलना चाहता है जो कॉन्फेस करना चाहती है।
स्टीफन के लॉकर में ड्रग्स के बारे में एक नोटबुक देखकर अगाथा बिल्कुल शॉक हो जाती है, लेकिन उसे वो अपने पास रख लेती है। कुछ समय बाद कामिल और दूसरे स्टूडेंट्स डेमन से मिलने डोजो जाते हैं और अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगते हैं। सभी खुश होते हैं कि उनके बीच की गलतफहमी दूर हो गई है, लेकिन तभी अगाथा का कॉल आता है कि एमिलिया पर अटैक किया गया है और वो कोमा में है। सभी फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तब अगाथा डेमियन को वो नोटबुक दिखाती है जिसमें गोडाउन का एक मैप होता है। ड्रग्स का स्टॉक कहां पर है ये भी उसमें बताया गया है। फिर डेमियन उस गोडाउन में जाता है, लेकिन वो अब भी नहीं जानता कि जॉर्ज उसको देख रहा है। डेमियन एक गार्ड को मार गिराता है और तभी अचानक अगाथा को देखकर बिल्कुल शॉक होता है। अगाथा उसकी मदद करने आई होती है। मैप की मदद से वे आसानी से ड्रग्स के स्टॉक्स को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी जारो, जॉर्ज और उनकी गैंग इनको घेर लेते हैं। यहाँ तो उन्हें सबसे शॉक मिलता है। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन का असली लीडर खुद लेज़ली है। वो बताता है कि इस नई जनरेशन को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वे सिर्फ ड्रग्स करना चाहते हैं। वो डेमियन को सिमन की वॉच दिखाकर उसका गुस्सा और बढ़ा देता है, लेकिन तभी मैमोथ पूरी क्लास को वहाँ पर लेके आता है। लगता है उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब दोनों ग्रुप्स के बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है। डेमियन बहुत खुश होता है कि उसके स्टूडेंट्स इतनी अच्छी फाइट कर रहे हैं। जॉर्ज भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेमियन उसको पकड़ लेता है और दोनों की लड़ाई होती है। और फिर इस लड़ाई में डेमियन ही जीत रहा होता है, इसलिए जॉर्ज कुछ वायर्ड से उसको शॉक देने की कोशिश करता है, पर डेमियन उसको एक लात में ही गिरा देता है। इतने में कामिल आकर जॉर्ज को डिस्ट्रैक्ट करता है और तब डेमियन उसको वायर्स पर धक्के देता है और वो शॉक में मारा जाता है। वहाँ लेज़ली ने गन पॉइंट पर अगाथा को पकड़ के रखा हुआ है, पर फिर भी डेमियन जाकर उसको पीट देता है और अगाथा को छुड़ा लेता है। पर लगता है लेज़ली अभी भी होश में है। वो दूसरी गन निकालता है, लेकिन तभी कामिल एक कंटेनर खोल देता है और उसमें से ढेर सारे टॉयज उस पर गिरते हैं और वो फ्लैट। अब डेमियन सिमन की वॉच उठा लेता है और उसको कामिल के हवाले कर देता है, जो अपने पिता की वॉच पाकर बड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी पुलिस वहाँ आकर लेज़ली के गैंग को अरेस्ट कर लेती है। कई एम्बुलेंसेस वहां पर पहुंचती हैं और घायल स्टूडेंट हीरोज को ट्रीटमेंट दिया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।